हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोटिवेशनल कहानी। तो कहते हैं ना, भगवान के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज गलत नहीं होती है। आपको जैसा भी बनाया है आप बहुत सुंदर हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा बनाई गई कोई भी रचना बहुत खूबसूरत होती है। तो चलिए, इसी पर आधारित एक कहानी है, इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है गिरगिट का सपना। एक मोटा ताजा गिरगिट था। वह हरे भरे जंगल में एक घने पेड़ के नीचे रहता था। उसे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। उसे खाने के लिए आसपास बहुत से जीव जंतु मिल जाते थे। फिर भी वह हमेशा उदास रहता था। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि उसे कुछ और होना चाहिए था। हर चीज और हर जीव का एक रंग था, पर उसका अपना कोई एक रंग था ही नहीं। वह थोड़ी देर पहले नीला था, अब हरा हो गया। हरे से बैगनी, बैगनी से कथई, कथई से स्याही। यह भी कोई जिंदगी थी। यह ठीक था कि इससे बचाव बहुत होता था। हर देखने वाले को धोखा दिया जा सकता था। खतरे के वक्त जान बचाई जा सकती थी। शिकार की सुविधा भी इसी से थी। पर यह भी क्या कि कोई एक पहचान ही नहीं। सुबह उठे तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले और रात को सोए तो भुने हुए शकरकंद की तरह काले। हर 2 घंटे में खुद अपने लिए ही अजनबी। गिरगिट को अपने सिवाय हर एक से ईर्ष्या होती थी। पास के ही बिल में एक सांप था। उसकी खाल पर ऐसा बढ़िया लहरिया चिन्ह था कि देखकर मजा आ जाता था। आसपास के सब चूहे चमगादड़ उससे डरते थे। वह खुद भी उसे देखते ही दुम दबाकर भागता था या मिट्टी के रंग में होकर मिट्टी में ही पड़ा रहता था। उसका ज्यादातर मन यही करता था कि वह गिरगिट न होकर सांप होता तो कितना अच्छा होता। जब मन आया पेट के बल रेंग लिया, जब मन आया कुंडली मारी और फन उठाकर सीधे हो गए। एक रात जब वह सोया तो उसे ठीक से नींद नहीं आई। 2-4 कीड़े ज्यादा निगल लेने से बदहजमी हो गई थी। नींद लाने के लिए वह कई तरह से सीधा उल्टा हुआ, पर नींद नहीं आई। आंखों को धोखा देने के लिए उसने कई रंग बदले, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर वह पास की झाड़ी में जाकर नींद लाने की एक पत्ती निगल आया। पत्ती खाने की देर थी कि उसका सिर भारी होने लगा। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया हो। वह बहुत घबराया। वह अपने को झटक कर बाहर निकलने के लिए जोर लगाने लगा। ज्यों ही उसका सिर बाहर निकला, उसने एक अजूबा देखा। उसका सिर गिरगिट के सिर जैसा न होकर सांप के सिर जैसा था। उसने अपने शरीर को देखा तो वही लहरिया सांप की तरह बल खाकर चलता हुआ दिखाई दिया। उसने कुंडली मारने की कोशिश की तो कुंडली लग गई। उसकी कामना पूरी हो गई थी। वह सांप बन गया था। सांप बने हुए उसने आसपास के माहौल को देखा। सब चूहे चमगादड़ उससे खौफ खाए हुए थे। यहाँ तक कि सामने के पेड़ का गिरगिट भी डर के मारे जल्दी जल्दी रंग बदल रहा था। वह रेंगता हुआ इधर उधर घूमने लगा। नीचे से जो पत्थर कांटे चुभे उनकी उसने परवाह नहीं की। पर थोड़ी दूर जाते जाते सामने से एक नेवला उसे दबोचने के लिए लपका तो उसने सतर्क होकर फन उठा लिया। नेवला फुदकता हुआ बहुत पास आ गया था। उस नेवले की शायद पड़ोस के सांप से पुरानी लड़ाई थी। सांप बने गिरगिट का मन हुआ कि वह जल्दी से रंग बदल ले, पर अब रंग कैसे बदल सकता था। अब अपनी लहरिया खाल की सारी खूबसूरती उसे एक शिकंजे की तरह लगने लगी। नेवले की आंखों में एक चुनौती थी। गिरगिट आखिर था तो गिरगिट ही। वह सामना करने की बजाय एक पेड़ के पीछे जा छुपा। उसने सोचा कि कितना अच्छा होता अगर वह सांप न बनकर नेवला बन गया होता। तभी उसका सिर फिर भारी होने लगा। नींद की पत्ती अपना रंग दिखा रही थी। थोड़ी ही देर में उसने पाया कि उसके ऊपर तो गर्दन निकल आई है और पीछे की झबरीली पूंछ। जब वह अपने को झटक कर आगे बढ़ा तो लहरिया सांप एक नेवले में बदल चुका था। उसने आसपास नजर दौड़ाना शुरू किया कि कोई सांप नजर आए तो वह उसे लपक ले, पर सांप वहां कोई नहीं था। कोई सांप निकल कर आए, इसके लिए उसने ऐसे ही उछलना कूदना शुरू कर दिया। कभी झाड़ियों में जाता तो कभी बाहर आता। एक बार जो वह जोर से उछला तो पेड़ की टहनी में टंग गया। टहनी का कांटा उसके शरीर में ऐसे गड़ गया कि न अब उससे उछलते बने और न नीचे आते। उसे गुस्सा आया कि क्यों उसने नेवला बनना चाहा। इससे तो अच्छा होता कि वह पेड़ की टहनी बन गया होता। बस अपनी जगह उगे और आराम से हवा में हिल रहे हैं। यहाँ उसने सोचा नहीं कि वहां वह टहनी बन गया।
उसे यह भी लगा जैसे उसके अंदर से कुछ पत्तियां फूटने वाली हो, पर तभी 2-3 कौवे उस पर आ बैठे। एक ने तो उस पर बीट कर दी, दूसरे ने उसे चोंच से खुरेदना शुरू किया। उसे बहुत पीड़ा हुई। उसे फिर अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। अगर वह टहनी की जगह कौवा बना होता तो कितना अच्छा होता। अभी वह ऐसा सोच ही रहा था कि उसे लगा वह भी कौवा बनकर कौवों के साथ उड़ रहा है। उसके पंख चमकीले थे। उसका जब मन चाहता वह उन्हें फड़फड़ाने लगता। उसने आसमान में कई चक्कर लगाए। तभी उसकी नजर नीचे खड़े कुछ लड़कों पर पड़ी, जो गुलेल हाथ में लिए उसे निशाना बना रहे थे। उसका साथी कौवा निशाना बनकर नीचे गिर चुका था। उसने डरकर आंखें मूंद ली। मन ही मन सोचा कि कितना अच्छा होता अगर वह कौवा न बनकर गिरगिट ही बना रहता। जब काफी देर बाद भी गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा तो उसने आंखें खोल ली। वह अपनी उसी जगह पर था जहां वह सोया था। वह गिरगिट का गिरगिट ही था। वही चूहे चमगादड़ आसपास मंडरा रहे थे और सांप अपने बिल से बाहर आ रहा था। उसने जल्दी से अपना रंग बदला और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि अच्छा है वह गिरगिट की जगह और कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति में संतोष है वही जीवन में सुखी है। हम जैसे हैं वही हमारे लिए सर्वोत्तम है, वही हमारी शक्ति है। यह हमारे मन का वो संतोष है कि जो हमारे पास नहीं है हम उसी के पीछे भागते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। हमें जो लगता है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है ये, तो आप उस कमजोरी को अपना हथियार बनाइए और उसी कमजोरी को एक शक्तिशाली हथियार बनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं।